जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तीव्र शिक्षा में। आज ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 3 रहेगा, जो कि पूरे 50 प्रश्नों का है। ये 50 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज 2 परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न, जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? तो उसका सही उत्तर है अशोक। अगला प्रश्न, पुस्तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ किसके द्वारा लिखी गई है? तो उसका सही उत्तर है अमीश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, बेहदीनी खलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है मेघालय में। अगला प्रश्न, भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला? तो उसका सही उत्तर है 1935 में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगातार एग्जाम तक चलती रहे, जिससे आपकी तैयारी मजबूत ढंग से हो सके, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है हेम्प, जिसे हम भांग कहते हैं। अगला प्रश्न, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों जो कि 2021 में आयोजित किए गए थे, ये किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते? तो उसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला प्रश्न, मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से कब शादी की थी? तो उसका सही उत्तर है 1611 में। अगला प्रश्न, श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में किस विटामिन की कमी है? तो बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो उसका सही उत्तर है तबला। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जमींदार व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था? तो उसका सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न, जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? तो उसका सही उत्तर है जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। अगला प्रश्न, 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण किस बलुआ पत्थर से किया गया था? तो उसका सही उत्तर है लाल बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न, गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही उत्तर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न, महानदी बेसिन का विस्तार भारत में किस राज्य में है? तो उसका सही उत्तर है महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों और झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे हिस्से में फैली हुई है। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? तो उसका सही उत्तर है कालबेलिया। अगला प्रश्न, शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो उसका सही उत्तर है कथक। अगला प्रश्न, समीर भारत के लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह ऐसा किस उम्र में कर सकता है? तो उसका सही उत्तर है 25 वर्ष। 25 वर्ष वो न्यूनतम आयु है जिसके बाद हम लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, एथलीट फुट किसके कारण होने वाला रोग है? तो उसका सही उत्तर है कवक। अगला प्रश्न, AR रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो उसका सही उत्तर है स्लमडॉग मिलियनेयर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो उसका सही उत्तर है अनुच्छेद 26। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? तो उसका सही उत्तर है 17 नवंबर 1928 में। अगला प्रश्न, कौन से संवैधानिक संशोधन ने दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया गया था? तो उसका सही उत्तर है 10वें संवैधानिक संशोधन में। अगला प्रश्न, गुरु बिपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, वे किस नृत्य के शिक्षक थे? तो उसका सही उत्तर है मणिपुरी। अगला प्रश्न, किसका उपयोग अपच से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है एंटाएसिड। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सू उत्सव मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है नागालैंड में। अगला प्रश्न,
आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? बहिर्भेदी और अंतर्भेदी। अगला प्रश्न, वेटिंग फॉर ए वीज़ा 20 पन्नों की आत्मकथा है। यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न, किस भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से है? तो उसका सही उत्तर है अदिति अशोक। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो उसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न, रानी रुद्रमादेवी भारत के किस राज्य वंश की थी? तो उसका सही उत्तर है काकतीय वंश की थी। अगला प्रश्न, कार की एसआई मात्रक क्या है? तो वर्ग की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उसका सही उत्तर है दामोदर मौजो। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण क्या कहलाता है? तो उसका सही उत्तर है व्यावसायिक संरचना। अगला प्रश्न, किसे मोटो तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में बांटा गया है? तो उसका सही उत्तर है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न, 1756 में जब अली वर्दी खान की मृत्यु हुई तब बंगाल के नवाब कौन बने थे? तो उसका सही उत्तर है सिराज उद दौला। अगला प्रश्न, जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट को क्या कहा जाता है? तो उसे हम आधिक्य बजट कहते हैं। अगला प्रश्न, लैक्टिक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड हमें दूध में मिलता है। अगला प्रश्न, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो उसका सही उत्तर है प्रयागराज में। अगला प्रश्न, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो उसका सही उत्तर है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। अगला प्रश्न, भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया था? तो उसका सही उत्तर है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो उसका सही उत्तर है 6 वर्ष। अगला प्रश्न, बैशागु उत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है असम में। अगला प्रश्न, भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, यह किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो उसका सही उत्तर है बादामी। अगला प्रश्न, किसको अक्सर पश्चिमी सभ्यता का उस्मान नियंत्रक कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर है भूमध्य सागर को। अगला प्रश्न, किसको औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है? तो उसका सही उत्तर है गहन कृषि। अगला प्रश्न, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ये पुस्तक किसने लिखी? तो उसका सही उत्तर है ट्विंकल खन्ना ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो उसका सही उत्तर है भाग 4। तो इसी के साथ आज के पूरे 50 दमदार प्रश्न समाप्त होते हैं। कैसा लगा हमारा आज का यह वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।